दोस्तों आप सभी को पता है मैं जीके के वो टॉपिक्स उठा रहा हूं जिसमें से क्वेश्चन 100% आने हैं। 100 नहीं तो 99%। लेकिन दोस्तों जीके आपको वही पढ़नी है जो 99% तो चांस हो आने के। अब ऐसा तो नहीं 1% चांस हो, आप पढ़े जा रहे हो जीके। दोस्तों नहीं फंसेगी जीके। अगर आपको जीके अपनी फंसानी हो दोस्तों तो ऐसी क्लासें ही लेनी पड़ेगी, मुझसे नहीं किसी और से लो। पर जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ इसी ऐसे ही टॉपिक पढ़ो दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मैं जिस हिसाब से आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको क्लास में ही याद करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों इसमें क्या है, कोई मैं मास्टर नहीं था, आप सभी को पता है। आप लोगों के कहने पे मैं पढ़ाने लगा, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ाई की, जैसे मैं ट्रिक अपने लिए यूज करता था वही सेम ट्रिक आपको यूज करवाता हूँ। जैसे कि अगर आप लोग अब तक कमेंट में जवाब देना कि मेरी ट्रिक से आप लोगों को याद होता है या नहीं। देखो सभी लोग कहते हैं कि सर मुझे तो बहुत अच्छा याद होता है, क्लास में ही याद हो जा रहा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप लोग भी सब लोग याद हो जाएगा, कोई टेंशन ना लो। देखो प्रमुख त्योहार दोस्तों, आज भारत के प्रमुख त्योहार, ये अपनी जीके की 5वीं क्लास है। जिसने 4 क्लासें ना देखी हो बहुत महत्वपूर्ण है, प्लेलिस्ट से जाके देख लो दोस्तों। एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं दोस्तों। जब फंसेगा तो एक क्वेश्चन आएगा, हर शिफ्ट में आएगा, फिर तो एक एक क्वेश्चन प्रमुख त्योहार, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, भारत का पहला प्रमुख त्योहार, ठीक है ना। पहले दोस्तों लिख लो त्योहार, एक तरफ लिख लो दोस्तों, नोट्स उठा लो, है ना। आप कॉपी कलम उठा लो दोस्तों, त्योहार, और एक तरफ लिख लो राज्य, मतलब कौन सा त्योहार किस राज्य में बोला जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। पहला दोस्तों लिख लो, इसको फिर मिटाई दो। पहला दोस्तों लिख लो ओणम। ओणम, अब ओणम दोस्तों कहां बोला जाता है ये भी बहुत जरूरी है, केरल में दोस्तों। ये देखो मैंने उस दिन लिखाए थे लोक नृत्य और आज लिखा रहा हूं त्योहार। ओणम केरल में, ठीक है ना, केरल। अभी तो शास्त्रीय नृत्य भी आएंगे दोस्तों, बहुत चीजें हैं बाकी, ठीक है ना। और दूसरा दोस्तों अभी याद भी कराऊंगा, ओणम केरल, केरल केरल ओणम, ठीक है ना। यानी कि भैया केरल में गए और आप ऐसे याद रहो, केरल में गए, हमें बहुत ठंड लगी और हमें ओढ़ना पड़ गई रजाई, ठीक है ना। ओणम यानी ओणम केरल में। देखो ये कि यार आप पर्सनली आप अपने जीके जब बनाओगे ना, पर्सनल लेना, जितनी भी जीके है आपको अगर पर्सनल लेते हो दोस्तों अपने ऊपर, तो आपको जीके सब याद होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग केरल में गए, मैं कह रहा मैं केरल गया घूमने, लिख लो एक बार, याद कर लो, 2-3 बार बोलोगे सिर्फ, मैं केरल गया घूमने, वहां बहुत ठंड लगी यार, मैंने तो ओढ़ना पड़ गया रजाई, है ना। यानी ओणम, सिंपल बात है, जब मैं केरल गया तो मैंने रजाई ओढ़ी, यानी ओणम। ओणम केरल का तो यार हो गया दोस्तों। जब ऑप्शन आएगा ना यूं याद आ जाएगा, जब एग्जाम दोगे आप लोग, अगर ऐसे हिसाब से पढ़ के गए जो मैं बता रहा हूं। इसी तरह दोस्तों मैं पढ़ के गया था, मुझे पता है कि आप फंसा था यार, मैं तो भाई कुछ कहो ना दोस्तों। दूसरा पोंगल, पोंगल, पोंगल दोस्तों तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु दोस्तों, पोंगल तमिलनाडु दोस्तों, पोंगल, पोंगल तमिलनाडु। अब जैसे कि कल दोस्तों आप लोग क्या गन्ना गन्ना की बात कर रहे हो दोस्तों, लखनऊ में भी है, सही बात है, लेकिन तमिलनाडु में भी, ये भी याद सही रखना, ठीक है ना, पोंगल। अब दोस्तों गए आप तमिलनाडु, तमिलनाडु में आप होते नहीं है पोंगला, जिसे कहते हैं कि लोग पोंगला खाते हो खूब लोग। अब याद रख लो कि गन्ना चलो मानो खाने गए ही गए, उसके साथ हमने वहां पोंगला भी खाया, यानी कि पोंगल, पोंगल तमिलनाडु। इसी तरह से याद करोगे दोस्तों, हर राज्य में क्या करने गए आप। मैं तो जी तमिलनाडु क्यों गया, या गन्ना खाने या फिर पोंगला खाने, पोंगला खाने गया मैं तमिलनाडु, यानी कि पोंगल त्योहार जो है हमारा तमिलनाडु। जहां पोंगल आपको दिख जाएगा पोंगला, तो वहां पर आपको तमिलनाडु दिख जाएगा, आप आसानी से लगा सकते हो दोस्तों। यही याद करने की ट्रिक है। अब आपको भले बेकार लग रही हो, पर क्या बताएं, हम तो ऐसे ही याद करके गए सब, ठीक है ना। और देख लो दोस्तों, फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ आ गया था, सेकंड बार में भी एग्जाम निकाला 49,568, लेकिन उसमें गया नहीं। इसमें दोस्तों पीएससी, उसमें सिविल मिली थी, लेकिन मुझे पीएससी पहले फर्स्ट चॉइस थी, इसलिए मैं दोस्तों पीएससी में ही रहा हूं, ठीक है ना। अब दोस्तों तीसरा बात करें, आसानी से दोस्तों देखो, जिसको जो पसंद हो दोस्तों वही करना चाहिए। मैंने देखो लोको पायलट की तक दोस्तों जॉब नहीं की, सिर्फ पुलिस के लिए, क्योंकि मुझे वर्दी अच्छी लगती थी इसलिए, ठीक है ना। लोहड़ी दोस्तों, लोहड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहड़ी। और कहाँ है दोस्तों, पंजाब। पंजाब तो मत भूलो बिल्कुल, पंजाब में भांगड़ा और लोहड़ी, ये चीज पंजाब में ही होती है, ठीक है ना। पंजाब में भांगड़ा और लोहड़ी, ठीक है ना, भांगड़ा और लोहड़ी। 1 मिनट दोस्तों ऐसे ही रहना, आप लोग याद करो दोस्तों, लोहड़ी और भांगड़ा कहाँ, पंजाब में। लोहड़ी यानी लोहड़ी, इसको दोस्तों जरा सही कर दूं मैं, तो डिस्टर्ब कर रहा ना, चलो इसको क्लास के बाद सही करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये हट गया है, जिसकी वजह से बोर्ड हाल झूल रहा होगा, आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, क्लास में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब पढ़ाई में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चौथा दोस्तों, लोहड़ी के बाद दोस्तों आ जाओ पुरी का रथ त्योहार, पुरी का
रथ त्योहार। और ये दोस्तों कहाँ है पुरी का रथ त्योहार? ये है ओडिशा में। ओडिशा, उड़ीसा में, ठीक है। पुरी का रथ त्योहार, भैया रथ पे बैठ के पूड़ियां खाई हमने खूब ज्यादा है वहां। जब कहाँ गए थे? जब ओडिशा, जब हम ओडिशा घूमने गए थे तो हमने रथ पर बैठ के पूड़ियां खाई, यानी कि पूड़ियां खाई रथ पर बैठ के। पुरी का त्योहार याद रखना, पुरी का रथ त्योहार ओडिशा। जहां आपको पुरी और रथ आ जाए आप समझ में आपके ना, पुरी खाने गया मैं रथ पर बैठ के, कहा वो भी उड़ीसा। उड़ीसा गया घूमने, वहां रथ पे बैठा और आराम से घूमा और मैंने क्या खाई? पूड़ियां, यानी पुरी का रथ त्योहार ओडिशा। दोस्तों पक्का आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से, इसी तरह से याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। कभी दोस्तों कभी भूलोगे नहीं, ऐसी चीजें मैं बताता हूं दोस्तों कि कभी आप भूल ना पाओ। कैमरा ठीक चल रहा है दोस्तों? और वो नहीं होता दोस्तों, रिपोर्टर रोमियो राजकुमार के साथ खुद यहाँ कैमरा मैन रिपोर्टर रोमियो राजकुमार है ना, वही मेरा हाल है कि खुद ही पढ़ा रहा हूँ, खुद ही शूट कर रहा हूँ, खुद ही देखना पड़ता है। क्या करो दोस्तों, ठीक है यार, आप लोगों के प्यार के लिए दोस्तों इतना सब कर रहे हैं, नहीं तो क्या जरूरत थी यार, आराम से अपडेट देता कि अब वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, मेडिकल होगा नहीं होगा, बस खेल खत्म। लेकिन दोस्तों ये एक्स्ट्रा मेहनत, और इसमें ही मेहनत लगती है दोस्तों। उसमें तो डायरेक्ट आता हूँ, बोल देता हूँ 5-10 मिनट, खेल खत्म। इसमें लेकिन दोस्तों पहले खुद रिवीजन करो, उसके बाद कहाँ से चीजें उठानी है, कौन सा आने वाला है, फिर उसके बाद पढ़ाओ दोस्तों। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपको सिखाना है। और यही चीज मुझे अच्छा भी लगा दोस्तों, अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। पहले मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ अपडेट देना कोई मेहनत नहीं होती दोस्तों, ठीक है ना। वो तो इतनी जानकारी रहती है, कोई भी दे दे उठा के। लेकिन दोस्तों इसमें मुझे लग रहा है कि मैं सो नहीं दोस्तों, अभी आप विश्वास नहीं करोगे, पिछले दोस्तों लगभग एक सप्ताह से 10 दिन मान लो, 8 से 10 दिन मान लो दोस्तों, पूरे 4-5 kg वजन कम हुआ है दोस्तों मेरा। अब आप लोग बिल्ले विश्वास ना करो, लेकिन पक्का हुआ है। अब आप लोग सोच सकते हो कैसे हुआ होगा। पुष्कर मेला दोस्तों, चौथा 5वां लिखो पुष्कर, पुष्कर मेला। लेकिन दोस्तों आप लोगों को वर्दी पहनाना है, कुछ भी हो जाए। राजस्थान, पुष्कर मेला राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान दोस्तों, पुष्कर मेला राजस्थान, ठीक है ना। अब कैसे याद रखोगे? पुष्कर यानी कि पुष्कर मेला राजस्थान। राजस्थान गए, वहां हमने मेला देखा, कौन सा? पुष्कर, पुष्प वाला मेला, यानी कि फूलों का मेला हमने देखा राजस्थान में। राजस्थान गए, अब आपने क्या देखा? फूलों का मेला दोस्तों। राजस्थान गए, फूलों, देखो दोस्तों भारत के प्रमुख त्योहार कुछ ही हैं, मेरे हिसाब से 15-20 हैं, और आपको याद भी हो जाएंगे इसी तरह से। कहाँ भैया? हमने कहाँ गए थे? केरल, तो हमने क्या ओढ़ना पड़ा? हमें रजाई। केरल जब गए तो ओढ़नी पड़ी रजाई, ओणम केरल का हो गया। तमिलनाडु क्या करने गए हम? पोंगला खाने, गन्ना भी खाने गए थे एक जमाने में। पंजाब में लोहड़ी सभी को पता है। उड़ीसा में पुरी का रथ, उड़ीसा जब गए थे तो पुरी, पुरी का रथ, रथ पे बैठ के पूड़ियां खाई थी दोस्तों, ठीक है। राजस्थान में गए तो फूलों वाला मेला देखा, यानी पुष्कर वाला मेला देखा हमने राजस्थान में दोस्तों। बस अगर 2-4 बार आप बोलोगे ना मन में, तो दोस्तों कभी लाइफ में नहीं भूलोगे ऐसी चीजें, ठीक है दोस्तों। अब छठा लिख लो दोस्तों, पुष्कर मेला के बाद दोस्तों, ठीक है ना, ज्वालामुखी मेला, ज्वालामुखी, 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 ज्वालामुखी दोस्तों, ठीक है ना। ज्वालामुखी मेला दोस्तों हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश दोस्तों, ठीक है ना। ज्वालामुखी भाई हिमाचल प्रदेश गए, लेकिन वैसे तो बहुत ठंडा है वहां माहौल। देखो आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश का कैसा होता है माहौल? ठंडा, यानी कि ठंडा। और उसके जस्ट अपोजिट है, आप लोगों ने गए हिमाचल, आप सभी ने कहा मैं हिमाचल जाऊंगा, बहुत वहां ठंडी पड़ती है, अच्छा लगता है, मौसम अच्छा रहता है। लेकिन जब आप गए तो वहां देखा ज्वालामुखी पड़ रही है, यानी बहुत गर्मी पड़ रही है। तब आप कहोगे सर हम तो हिमाचल गए, वहां तो बहुत गर्मी पड़ रही थी, यानी बहुत ज्वालामुखी पड़ रही थी। और आप लोग कहते हो सब ठंडा था सर, और वहां तो जब हम गए तब वहां ज्वालामुखी पड़ रही थी, यानी गर्मी पड़ रही थी। ऐसे याद रखो, जब सभी लोग सर कहते थे कि हिमाचल जाओ वहां ठंडी पड़ती है, लेकिन जब हम गए तो वहां ज्वालामुखी पड़ रही थी, यानी गर्मी पड़ रही थी। तो हिमाचल जब आप गए तो गर्मी पड़ रही थी, यानी कि ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी जहां भी आ जाए तो हिमाचल आपको मिलेगा। 4 ऑप्शन होंगे। ज्वालामुखी कहाँ का प्रमुख त्योहार है? पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तब आपको अब नहीं ध्यान रहेगा यार, क्या पंजाब, क्या उड़ीसा, क्या राजस्थान, क्या पढ़ा था मैंने, ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन जब एक बार ट्रिक याद करोगे ना, हिमाचल प्रदेश में क्यों गया था यार? अरे सर ने कहा था हिमाचल प्रदेश जाओ, बहुत ठंडी पड़ती है, लेकिन वहां ठंडी कहाँ, वहां तो बहुत गर्मी लगी मुझे, यानी कि ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पड़ रही थी, यानी कि सीधे सीधे ऑप्शन ज्वालामुखी दोस्तों लगाओगे, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों किया जाता है दोस्तों। ये मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, टेंशन ना लो दोस्तों, आज क्लास ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, बस 20 मिनट में समाप्त। तो यार दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिलहाल आते हैं दोस्तों
कई सारे आ चुके हैं दोस्तों। कंस मेला, 7वां कंस मेला। और कंस को किसने मारा था, कमेंट में बताओ। कंस मेला दोस्तों, कंस मेला। और कंस मेला कहाँ लगता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। ये देखो आया अपना भैया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अपने। भैया यूपी वाले हो यार, कंस मेला तो लगाओगे ही, है ना। 8वां कंस मेला। बस कंस तो अपने तो फेमस भी है उत्तर प्रदेश के लिए, बस कंस, कंस मार दिया अपने उत्तर प्रदेश में, बस खेल खत्म। और क्या इसमें रखा है यार, पूरम त्योहार, पूरम, जितने त्योहार हैं सब लिखा दे रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल एक भी छूटने का नहीं है। पूरम त्योहार, ठीक है ना, पूरम त्योहार। पूरम त्योहार दोस्तों केरल में, केरल में दोस्तों पूरम त्योहार, केरल, केरल का दोस्तों एक और दोस्तों पूरम, पूरम, ऐसे आप लिख लो, केरल गए आप पूनम से मिले। केरल आप क्यों जा रहे हो दोस्तों, पूनम से मिलने, यानी कि आप जब केरल जा रहे हो, आपकी फ्रेंड है एक पूनम नाम की, आप पूनम से मिलने केरल गए दोस्तों, यानी कि पूरम त्योहार आपका केरल हो गया, ठीक है ना। याद होना चाहिए दोस्तों, या नहीं होना चाहिए कि आपको ना ध्यान रहे वहां। केरल आप लोग गए क्यों, पूनम से मिलने या पूरम से मिलने। पूरम अगर आपको ऐसे अच्छा लगे, पूरम से मिलने गए या पूनम से मिलने गए, देखो नाम मैच होना चाहिए। केरल हम गए पूनम से मिलने, ठीक है ना दोस्तों, तो पूरम त्योहार हो जाएगा हमारा वहां का भैया। और छठ पूजा इंपॉर्टेंट, छठ पूजा, छठ पूजा कहो तो दोस्तों लिख दूंगा आईएमपी, आईएमपी बिल्कुल लिख लो ये डट के दोस्तों, है ना। बिहार, छठ पूजा बिहार, बिहार दोस्तों। बिहारी लोगों को क्या पसंद है, बिहारी लोगों को दोस्तों आप ठग नहीं सकते हो, भले मोटी बुद्धि, नहीं मोटी बुद्धि के भी नहीं होते, बहुत होशियार होते हैं। बिहार वालों को लोगों आप ठग नहीं सकते हो, ठीक है ना। छठ पूजा यानी कि बिहार वालों को ऐसे ही देख के ठग नहीं सकते हो, यानी छांट नहीं सकते हो कि ये तो बिहार वाला है, ये तो बिल्कुल बेकार होगा, ऐसे नहीं छांट सकते हो दोस्तों, यानी बिहार वालों को छांट नहीं सकते हो, यानी छठ पूजा बिहार की हो गई, ठीक है। बैसाखी, 10वां दोस्तों बैसाखी, बैसाखी, बैसाखी दोस्तों, बैसाखी। अब दोस्तों बैसाखी लिखो पंजाब, पंजाब में दोस्तों भांगड़ा, लोहड़ी और बैसाखी भी, पंजाब, पंजाब, पंजाब के दोस्तों अब लिख लेना इकट्ठे, पंजाब में बैसाखी भी होती है। अरे वाह, बैसाखी पंजाब में, बैसाख का तो अपना महीना भी है, बैसाख के महीने में कहाँ जाना चाहिए, पंजाब। लिख के ले लो दोस्तों, पंजाब अपने यहाँ, पंजाब बैसाख में क्या पड़ती है, लिख लो गर्मी, मुझे भी नहीं इतना पता है, बैसाख में गर्मी ही पड़ती है, मुझे इतना पता है। तो दोस्तों बैसाख में गर्मी पड़ती है, कहाँ जाना चाहिए मैं, पंजाब में, पंजाब भाग जाओ गर्मियों में, ठीक है ना। इसी तरह याद होंगे दोस्तों, सिंपल सी बात है ना दोस्तों। 4-5 और बच्चे हैं, इसको मिटाते हैं फिर ऊपरी लिखते हैं, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। या एक और लिख लो, अभी जगह काफी है, आई थिंक बोर्ड में दिख रहा होगा अच्छे से। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा दोस्तों, दुर्गा पूजा है पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल दोस्तों। जो बंगाली लोग होते हैं ना, उनको पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, वो भी किनकी, दुर्गा जी की। दुर्गा जी की पूजा कौन करता है सबसे ज्यादा, यूपी में भी ना भैया, लिख लो याद कर लो, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लोग दुर्गा पूजा बहुत करते हैं, यानी कि दुर्गा को पूजा, दुर्गा जी की पूजा बहुत करते हैं। कहाँ के, पश्चिम बंगाल के लोग, बंगाली लोग दुर्गा पूजा बहुत करते हैं, ठीक है ना, यानी पूजा बहुत करते हैं, वो भी किनकी, देवी मैया की, दुर्गा मैया की, ठीक है दोस्तों। लिख लो, मिटा रहे हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया करो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों 12वां लिख लो फटाफट, क्लास ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद होना चाहिए, है ना, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है। बिहू, और बिहू दोस्तों मैं बता भी चुका हूं, ये नृत्य भी है और वो भी है त्योहार भी, असम का, और असम का इसीलिए फेमस है और आईएमपी भी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिहू असम, बिहू असम, असम गए बिहू, बहू लेने असम गए भैया, असम क्यों गए आप लोग, बहू लेने, ठीक है ना, असम गए आप लोग बहू लेने। बस दोस्तों जब आप नोट्स बनाओ तो बिहू असम आगे लिख के और ऐसे करके नोट्स लिख लो करो, ऐसे ऐसे, बिहू असम में क्यों गए, असम में बहू लेने गए, बहू लेने गए, तो आपके लिए ये नोट्स बन गए और आपको हमेशा हमेशा के लिए याद होगा। बिहू असम क्यों गए हम, बिहू लेने, यानी कि बहू लेने, बहू लेने गए हम असम में, यानी कि बिहू असम से संबंधित है। इस तरह से दोस्तों याद होता है, ठीक है। गणेश, गणेश अपने गणेश जी का उत्सव, ठीक है ना, 13वां दोस्तों। एक मिनट, इससे पहले दोस्तों आप लोग जानो कि महाराष्ट्र के 2 हैं दोस्तों, तो मैं आपको लिखा रहा हूं दोनों के दोनों एक ही साथ, ठीक है ना दोस्तों, महाराष्ट्र के। अब आप डालो, यहाँ पे डालो दोस्तों महाराष्ट्र, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ तो जाओगे, है ना, ये तो राज्य है
और त्योहार में अंतर बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। गणेशोत्सव, गणेशोत्सव, हाँ ठीक है। गणेशोत्सव दोस्तों ये होता है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ दोस्तों, एक बार गणेश जब पढ़ाया था गणेश जी का त्योहार तो कहाँ था, याद करके बताना दोस्तों, मुझे याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा कि ये सही है या नहीं है। फिलहाल ये सही है, आप लोग तब तक तो लिखो कि सही है, ठीक है ना। जो हमारा गणेशोत्सव है ना वो हमारा महाराष्ट्र में है, फिलहाल याद रखो, और सही भी है, ठीक है ना, 100% ठीक है, यही होने वाला है। और दोस्तों दूसरा लिख लो विठोबा त्योहार, विठोबा, विठोबा, विठोबा त्योहार, त्योहार, विठोबा त्योहार। महाराष्ट्र गए भैया, गणेश जी को देखा और वहीं बैठ गए। महाराष्ट्र गए दोस्तों हम लोग घूमने महाराष्ट्र, और वहां हमने गणेश जी को देखा, हम लोग वहीं बैठ गए, यानी कि गणेश भगवान का, यानी कि गणेशोत्सव और विठोबा, यानी कि गणेशोत्सव और विठोबा, वहीं गणेश जी को देखकर हम बैठ गए, तो दोनों त्योहार महाराष्ट्र के हो गए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों एक लास्ट त्योहार और लिख लो, 14वां, माघ मेला, माघ मेला। दोस्तों माघ मेला हमारा कहाँ हो दोस्तों, राजस्थान, राजस्थान का एक मेला और लिखाए थे हम लोग, याद करना सब, ठीक है। राजस्थान का माघ मेला, यानी कि माह के महीना में हम कहाँ जाएंगे, राजस्थान। बैसाख के महीना में कहाँ जाएंगे, पंजाब। और माघ के मेला में कहाँ जाएंगे, महा नहाने चले जाओ राजस्थान, अच्छा होता है। दोस्तों राजस्थान में आप सभी को पता है रेत ही रेत है, तो महा के मेले में कहाँ चले जाओ, राजस्थान। यहाँ नहाना ना पड़े आपको, महा जो ना नहाना चाह रहा हो वो राजस्थान भाग जाओ, ठीक है, सिंपल सी बात है। दोस्तों आपके त्योहार हो गए हैं कंप्लीट, टेंशन ना लो, ठीक है। अब दोस्तों कुछ नोट्स में लिखाऊंगा ना, तो वो लोग आप थोड़ा एक अच्छे से लिख लो दोस्तों, ये मिटा रहा हूं मैं, और उसके बाद जो मैं अब लिखाऊं वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा 2 मिनट है दोस्तों, बस देख लो, ठीक है। उसके बाद क्लास खत्म कर रहे हैं, बस आप लोग भी खुश, हम भी खुश है ना दोस्तों। ये नोट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि कुंभ मेला नासिक, कुंभ मेला नासिक, कुंभ मेला नासिक, कुंभ मेला नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद, उज्जैन इलाहाबाद तथा हरिद्वार में लगता है। देखो दोस्तों कुंभ मेला नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद तथा हरिद्वार में लगता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिख लो, बिल्कुल छाप दो। और प्रत्येक 12 वर्ष के बाद महाकुंभ तथा प्रत्येक तीसरे वर्ष अर्ध महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, यानी 12 वर्ष बाद महाकुंभ, यानी कि 12 वर्ष के तो बाद लगता है दोस्तों महाकुंभ, महाकुंभ, ठीक है ना। और यानी कि तीसरे वर्ष, यानी प्रत्येक तीसरे वर्ष, ये तो दोस्तों हो गया प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है, ठीक है ना। और प्रत्येक तीसरे वर्ष लगता है अर्ध महाकुंभ, ठीक है ना। तीसरे वर्ष यानी कि तीसरे वर्ष, प्रत्येक तीसरे वर्ष, तीसरे वर्ष वो दोस्तों अर्ध, आपका अर्ध महाकुंभ, महाकुंभ। तो जो इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक में आपको लिखा देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूज ना रहे। तो दोस्तों कुंभ मेला नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद तथा हरिद्वार में लगता है, कोई सा भी आ सकता है, ठीक है ना, दिक्कत ना लो। 12 वर्ष में महाकुंभ और तीसरे वर्ष में अर्ध महाकुंभ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, ज्यादा लंबी क्लास नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आए, देखो दोस्तों जो जो मैंने बोला है अच्छे से आप लोग याद कर लेना, और आई होप अगर आप लोगों को सब ना याद हो रहे होंगे ना, आधे से ज्यादा फिर भी याद हो जाएंगे। और आधे से ज्यादा याद करने का मतलब है दोस्तों, अगर ट्रिक से ऐसे मेरे जो मैंने जिस हिसाब से पढ़ाया है कि आप लोग जब एग्जाम देने जाओगे, अभी हल्के में बिल्कुल ना लो, एग्जाम होना है दोस्तों, यही आखिरी मौका है, समय अपने देखो दोस्तों, बार बार किस्मत दरवाजा नहीं खटखटाती है, एक बार जो खटखटा रही है मौका मत जाने दो। इसके बाद वैकेंसी कब आए कोई ठिया नहीं है, ठीक है। तो इस बार 2022-2023 आपकी है, आपको जैसे चलाना है दोस्तों, आपको जैसे हैंडल करना है आप लोग जानो। और आपको अगर अच्छे से करना है दोस्तों तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों इतने बढ़िया बढ़िया टॉपिक लेके आ रहा हूँ इसीलिए कि आप लोगों को जीके में कोई कमजोरी ना रह जाए। और लास्ट तक आई थिंक अगर 6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं ना, तो कहाँ से कहाँ आपकी जीके पहुंच जाएगी कुछ मत पूछो, ठीक है दोस्तों। फिलहाल अभी तो मुझे पढ़ाने दो, अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो
बनता ही है आपको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करो जिससे कि, और दोस्तों हाँ एक चीज याद रखो, सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाना, खाली सब्सक्राइब नहीं, नोटिफिकेशन की घंटी, जिससे कि मैं जैसे वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, क्योंकि मैं अभी लाइव नहीं आ पा रहा हूं तो नोटिफिकेशन नहीं जा रहा। अगर आपने बेल आइकन दबा रखी है दोस्तों तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आसानी से वीडियो देख सकते हो, फिर आपको बाद में कमेंट में पूछना नहीं पड़ेगा कि सर वीडियो कब आएगी, कब आप अपलोड करते हो। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों चलते हैं, जय हिंद।